हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को और काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। और अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। यह वाली फिंगर शनि फिंगर यानी मध्यमा उंगली शनि फिंगर कहलाती है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना नेटिव को बहुत ही मेहनती और डिसिप्लिन्ड नेचर का बनाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ और एक अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर की लंबाई है इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक आपको नजर आएगी। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी रिस्क ले बैठते हैं। कई बार अपनी धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस अधिक हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि रह सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी इस तर्जनी की बात करें तो काफ़ी थिक फिंगर है और काफ़ी अच्छी लेंथ है। भले ही यह हमें इनकी सूर्य फिंगर मुकाबले शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। लेकिन यह फिंगर साथ ही साथ थोड़ी सी लो सेट भी है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की रेखा नज़र आएगी, जिसमें यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ी लो सेट नज़र आ रही है, और इवन इनकी मरकरी फिंगर भी हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर का लो सेट होना नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले नेटिव के सुखों को कम करता है। ओवरऑल नॉलेज इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि यह फिंगर थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के झुकाव को तो आपको हल्का सा झुकाव इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, यानी शनि फिंगर की तरफ फिंगर्स का मुड़ना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अगर हम इनके मरकरी फिंगर की बात करें, हल्की सी लो सेट मरकरी फिंगर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं, और अगर जॉब में जाते हैं तो अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वहाँ पर भी अच्छी सक्सेस मिलने की संभावनाएं मरकरी की वजह से रहती हैं। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे। इस तरह की फिंगर्स का होना नेटिव को अच्छी मनी मैनेजमेंट देता है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से धन को इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति अपने जीवन में सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। अगर हम इनके बृहस्पति पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ उभरा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की हल्की तिरछी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं
जिन्हें हम यहाँ पर गुरु वलय की फॉर्मेशन कहते हैं। गुरु वलय एक्चुअल में एक इस तरह की फॉर्मेशन होती है जो अगर इस तरह से अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बन जाए तो इसको कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह कुछ हल्का इस तरह से एक रेखा और साथ साथ यह रेखा के रूप में नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव 40 की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। जो मन है नेटिव का, थोड़ा सा मन में वैराग्य की भावना भी रहती है। अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव अधिक रहता है अगर इस तरह का पार्शियल गुरु वलय हाथ में बनता हो। और आप साथ साथ देखेंगे कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। यह प्रोग्रेस लाइंस जितनी स्ट्रांग होती हैं उतनी अधिक तरक्की व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, शनि का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में संघर्ष रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। मेहनत भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक करनी पड़ती है जिनका शनि माउंट दब रहा हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में भाग्य रेखा की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है। यह एक लाइन लगभग यहाँ से फिश के सिंबल के बिल्कुल सेंटर से शुरू होती हुई आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन तक बिल्कुल स्ट्रांगली पहुँच रही है, लेकिन उसके बाद यह रेखा एक ब्रेक शो कर रही है और यह कुछ इस तरह से बीच बीच में एक गैप को इंडिकेट करती हुई और सेंटर में से कटती हुई आपको यहाँ से नजर आएगी। इस तरह की फेट लाइन का होना काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का गैप और कुछ इसी तरह का गैप आपको इनकी हार्ट लाइन के पास भी नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। जीवन में काफ़ी स्ट्रगल व्यक्ति के बढ़ जाती है अगर भाग्य रेखा बीच में इस तरह से कटती हुई नजर आए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू हो और बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे ये सीधी मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा में भी इस तरह के गैप्स होने की वजह से कुछ समस्याओं का सामना और शनि माउंट के दबने की वजह से भी थोड़ी दिक्कत जीवन में रह सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि की भांति सूर्य का जो माउंट है बहुत ज़्यादा यह भी उभरा हुआ नज़र नहीं आ रहा और सूर्य रेखा भी हमें यहाँ पर इस तरह की नज़र आ रही है। बिल्कुल इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ही यह रेखा आप देख पाएंगे। अगर सूर्य रेखा लंबी हो और कुछ नीचे से शुरू हो रही हो, जैसे यहाँ से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने लगते हैं। लेकिन जब यह रेखा हमें हार्ट लाइन यानी यह वाली रेखा के ऊपर नजर आए तो यह रेखा दर्शाती है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिल पाएगा और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेगा। और सूर्य माउंट फ्लैट हो तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। यहाँ पर इस तरह का फ्लैट माउंट होने की वजह से थोड़ी यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। यहाँ पर कुछ और रेखाएं भी आपको इस तरह की नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग रहेगा। एक ही समय पर कई चीज़ों की तरफ फोकस करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, लेकिन किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर पूरी तरह से फोकस ऐसा नेटिव नहीं कर पाता। यहाँ पर आप देखेंगे इनके शनि माउंट के ऊपर इस एरिया में बहुत ही हल्की रेखाओं से, यहाँ पर यह रेखा थोड़ी मिसिंग है, लेकिन कुछ इस तरह से एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो यह नेटिव को ऑकल्ट साइंसेस की तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनकी तरफ नेटिव की रुचि अधिक रह सकती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज़ों को जीवन में आगे चलकर सीखने की कोशिश भी ज़रूर करता है। तो काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस भी इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से नेटिव की रहती है। ऐसा व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान बाखूबी लगा सकता है और ऐसा ही एक और चिन्ह आपको इनके हाथ में नजर आएगा। यह वाला जो क्रॉस आप देख पाएंगे यहाँ पर बनता हुआ, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी एक क्रॉस बनता हुआ। इस तरह के जो क्रॉसेस होते हैं हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, इन्हें मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। यहाँ पर आप इनके हाथ में 2 मिस्टिक क्रॉस बनते हुए देख पाएंगे। इस तरह के क्रॉसेस का होना
इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि काफ़ी अधिक ऑकल्ट साइंसेस में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास व्यक्ति को पहले से ही होने लगता है जिनके हाथ में ऐसे क्रॉस हो। आगे बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी उठा हुआ। और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद ज़रूर करते रहते हैं और अच्छे कंसल्टेंट के तौर पर ऐसे व्यक्ति काम कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो हमारे हाथ में 3 मेजर लाइंस होती हैं। सबसे पहली हार्ट लाइन। अगर आप इनकी हार्ट लाइन को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर एक छोटा सा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह हाथ पर बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। विष्णु सिंबल अगर हार्ट लाइन के अंत पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। खासतौर पर अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन से आपको इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी नीचे की तरफ निकलती नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस जितनी अधिक होती हैं उतनी ज़्यादा इमोशनल सेटबैक्स जीवन में मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी हो सकती है। आप देख सकते हैं ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी डीप कट हार्ट लाइन इनकी यहाँ पर आप देख पाएंगे। माइंड की लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई आप देख पाएंगे। माइंड लाइन का इस तरह से नीचे की तरफ झुकना ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है। यह रेखा काफ़ी अच्छी है ओवरऑल अगर आप देखेंगे, लेकिन इस तरह से नीचे की तरफ झुकाव इस रेखा का अंत में आकर यहाँ से आप देख सकते हैं यह रेखा आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ टर्न होती हुई नजर आएगी। यह जो नीचे का एरिया है यह मून का एरिया होता है। और अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकती है तो ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इस इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेता है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा नेटिव अपनी इमेजिनेशंस को किसी भी तरह से चैनलाइज नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें इमेजिनेशंस को यूज़ किया जा सके, तब नेटिव को कई बार थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मेमोरी इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। याददाश्त यहाँ पर अच्छी रहेगी लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से। लाइफ लाइन को देखा जाए तो ओवरलैप होती हुई लाइफ लाइन इनकी जो यह रेखा है आपको सेकंड लाइन नजर आएगी, फेट लाइन की तरह काम करती हुई। और यही रेखा इनकी लाइफ लाइन की तरह भी एक्ट करेगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और उसके बाद यह रेखा यहाँ से यह आपको कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह से। यह रेखा लगभग इनकी 75 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। और इस रेखा में आपको यहाँ पर जो ओवरलैपिंग नजर आ रही है, एक रेखा जब शिफ्ट होकर बाहर की तरफ चलती है तो यह नेटिव को 45 के आसपास की एज के बाद काफ़ी ज़्यादा तरक्की दिलवाने का काम करती है। जब यह रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती है तो नेटिव के विदेश जाने के चांसेस बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी सेटल हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होकर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होकर उभरता है जब यह रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट कर रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ एक रेखा और है जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। इस तरह की मंगल रेखा अगर हाथ में मौजूद होती है तो व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देखा जा सकता है। और इस तरह की मंगल रेखा होने की वजह से ऐसे नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके केतु माउंट के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल की तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक मछली का चिन्ह बनता हुआ इनके हाथ में नज़र आएगा। यह जो एरिया है केतु का, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं की मदद से एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो नेटिव काफ़ी लकी होता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को
जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी फॉरेन ट्रैवल्स भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी इनहेरिटेंस के ज़रिए, अपनी फैमिली की तरफ से या इंश्योरेंस के ज़रिए भी धन मिलता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी जीवन में कई बार धन मिलने की संभावनाएं ऐसा चिन्ह बढ़ा देता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में ट्रैवल काफ़ी अधिक रहेगा। जैसे यह रेखा आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और यह रेखाएं, काफ़ी सारी ट्रैवल की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना भी नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत देता है। वीनस की बात की जाए, यानी शुक्र पर्वत, काफ़ी उभरा हुआ शुक्र पर्वत है, जिस वजह से नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी, जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। मैरिज में डिले होना भी स्वाभाविक है, और ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ चिंताएं परिवार की तरफ से नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।